Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named Braille, Writing System for Blind. So let's start the chapter. Read this chapter about inventor of Braille, a system of writing used by blinds. Louis Braille was a French educationist who, as a blind teacher of the blind, devised the touch system of reading and writing for the blind. बच्चों, हम नॉर्मल लोग कैसे करते हैं? हम तो लिख लेते हैं पेन से, पेंसिल से, लेकिन क्या आपको पता है कि जो अंधे लोग होते हैं वो कैसे लिखते और पढ़ते हैं? तो आज हम जानेंगे लुइस ब्रेल के बारे में, जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी. तो चलिए शुरू करते हैं. वैलेंटीन हुए 1745 to 1822 was a French professor of calligraphy. One cold day he was going through a street in Paris when he saw a blind beggar. However, was a very kind-hearted person. He at once put his hand into his pocket and took out a coin. He put this coin on the blind beggar's palm. But as he turned to go, the beggar called out, "Sir, sir, you have surely made a mistake. You have given me a franc instead of a sou." अब ये बात है वैलेंटीन होवे की, जो एक क्या है, फ्रेंच प्रोफेसर है किसके, कैलीग्राफी के. एक बार वो ना स्ट्रीट से जा रहे थे, ठीक है, और स्ट्रीट में जाते हुए उनको क्या मिला, एक बेगर मिला, ठीक है. अब बेगर क्या था, ब्लाइंड था, तो उसने उनसे क्या मांगी, भीख मांगी. तो उनको उन पे दया आ गई, काइंड हार्टेड तो वो थे ही, तो उनको क्या बेगर पे दया आ गई, और उन्होंने क्या किया, अपने पॉकेट से एक सिक्का निकाल के उस बेगर को दिया, ठीक है. अब वो जैसे ही जाने लगे, उस बेगर ने उनको बुलाया कि सर, आपने मुझे बड़ा कॉइन दे दिया छोटे कॉइन की जगह. मतलब मैं तो क्या कर रहा था, मैं तो आपसे छोटा कॉइन एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आपने क्या किया, मुझे एक बड़ा कॉइन दे दिया. बट हाउ डिड यू नो आई हैड गिवन यू अ फ्रैंक? आस्क्ड हावे इन सरप्राइज. ओह, रिप्लाइड द ब्लाइंड बेगर, इट इज क्वाइट सिंपल. इफ आई पास माई फिंगर ओवर अ कॉइन, आई कैन एट वंस टेल व्हाट इट इज. Howe allowed the beggar to keep the franc, although it was a great deal of money in those days. But as he walked back home, he thought to himself, if a blind man can tell a coin by the mere touch of his finger, why should he not be able to tell the different marks or letters of an alphabet? ठीक है. अब उन्होंने बुलाया कि आपने मुझे ना सू की जगह, एक कॉइन है मतलब सिक्का है, या आप वहाँ की करेंसी कह लो, सू की जगह आपने मुझे फ्रैंक दे दिया, मतलब आपने क्या किया, मुझे बड़ा कॉइन दे दिया, ठीक है. अब वो बड़े हैरान हुए, वैलेंटीन जो थे वो बड़े हैरान हुए कि भाई ये तो ब्लाइंड है, इसे कैसे पता कि मैंने बड़ा कॉइन दे दिया इसको. तो उसने कहा कि मैंने ना अपने फिंगर से कॉइन को टच किया और फील करके मैंने बताया कि ये कॉइन क्या है, बड़ा है. तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये एक ब्लाइंड है, इसने फील करके, अब आपने कॉइन देखा होगा, कॉइन में क्या होता है, उसमें नंबर जो होते हैं उभरे हुए होते हैं, ठीक है. तो उसने भी वही किया, उसमें जो नंबर उभरे हुए थे या जो भी उसमें लिखा हुआ था, उसने उसको टच करके फील करके बताया कि ये कॉइन बड़ा है. तो ये उन्होंने कहा कि भाई एक जो बेगर है, ब्लाइंड बेगर है, उसने अगर एक सिक्के को टच करके फील करके बता दिए कि भाई ये बड़ा कॉइन है, तो हो सकता है वो ऐसे टच करके फील करके पढ़ भी सकते हैं. This thought inspired Howe to develop a system of reading for the blind. He printed normal letters in relief that could be felt by a touch of the finger. He also started a school for blind children and prepared for them special books with embossed letters. Howe's experiment was a great success and he became known as the father and apostle of the blind. अब उन्होंने क्या किया कि स्कूल खोला उन्होंने ब्लाइंड बच्चों के लिए, जिसमें क्या था, उन्होंने कुछ ऐसे बुक्स डिज़ाइन की, उसमें ऐसे लेटर्स उन्होंने बनाए जो क्या थे, एम्बोस, मतलब जो थोड़े से उठे हुए थे, ताकि वो टच करके फील करके उसे पढ़ सके. Howe's system of reading for the blind was very useful, but it was quite difficult to learn. Moreover, it was only a reading system. There was no way for the blind to write in this system. अब उनका जो ये सिस्टम था ये यूज़फुल तो था पढ़ने में, लेकिन क्या था, ये डिफ़िकल्ट भी था पढ़ने में. मतलब बच्चों को क्या होता था, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती थी उभरे हुए लेटर्स को पढ़ने में. और ये क्या था, ये एक रीडिंग सिस्टम था, मतलब बच्चे उसे फील करके टच करके पढ़ पाते थे. अभी उन्होंने राइटिंग का कुछ भी ऐसा मेथड या ऐसा सिस्टम उन्होंने कोई भी चालू नहीं किया था. इन 1819 a 10-year-old blind boy Louis Braille entered Howe's school. He was an intelligent student and quickly learned to read with the help of embossed letter. However, he realized the advantages in Howe's system and made up his mind to develop an easier method of reading and writing for the blind.
अब 1819 में क्या हुआ कि 10 साल का बच्चा आया उनके स्कूल में जिसका नाम था लुइस ब्रेल, ठीक है। अब वो भी वहाँ पे पढ़ने लगा, सीखने लगा, लेकिन उसको भी क्या लगा, ये चीज़ डिफिकल्ट लगने लगी, तो उसने सोचा कि मैं कुछ अपना ही इन्वेंशन करता हूँ, उसको अपना ईजाद करता हूँ कुछ क्या पढ़ने के लिए, ठीक है। And in 1824, when he was only 15, Braille invented a system of writing which has been accepted all over the world. He was yet a student in Harvey's school. This school is now known as the National Institute for Blind Children. It is supported by the French government. From 1826, Braille worked as a teacher in this school. अब लुइस ब्रेल ने क्या किया 1824 में, उसने क्या किया, रीडिंग का पैटर्न तो था ही, उन्होंने क्या किया कि राइटिंग का भी पैटर्न बनाया अपने लिए, मतलब जो ब्लाइंड थे ना उनके लिए रीडिंग के साथ साथ राइटिंग का भी पैटर्न बनाया ताकि जो ब्लाइंड बच्चे वो इजीली क्या कर सके, ब्रेल को ना सिर्फ पढ़ सके उसको लिख भी सके, ठीक है। अब उनका जो स्कूल था वो सिर्फ उन्होंने कब किया, 15 साल की उम्र में किया, ठीक है। वो क्या थे, एक स्टूडेंट ही थे, ऐसा नहीं था कि वो टीचर बन गए थे या और आगे बढ़ गए थे। एज ए स्टूडेंट ही उन्होंने क्या किया, ब्रेल लिपि को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया या उसका इन्वेंशन किया, ठीक है। अब वो कहाँ, उनका जो स्कूल था वो जाना जाता था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन के नाम से। और क्या हुआ कि धीरे धीरे 2 साल के बाद वो क्या बन गए, वहाँ पे एज ए टीचर की तरह वो काम करने लगे। The system invented by Braille has been named after him. It is also known as the 6-dot cell system. Each letter is formed with the help of one or more raised dot in a cell. Different position of the raised dot in a cell represent different letters. ठीक है, जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस रीडिंग और राइटिंग सिस्टम को ईजाद किया तो उसका नाम क्या पड़ गया, ब्रेल पड़ गया, उन्हीं के नाम से उसका इन्वेंशन हो गया, ठीक है। उसको उन्हीं के नाम से जाना जाता था। पहले इसको 6-dot सेल सिस्टम बोला जाता था क्योंकि उसमें क्या होते थे, डॉट्स होते थे, ठीक है। डॉट्स होते थे, उनको अल्फाबेटिकली उनको डॉट्स को लिखा जाता था और उनको उसी हिसाब से पढ़ा जाता था। Unluckily, Louis Braille did not live long to enjoy the great success of his system. He died of tuberculosis in 1852। तो बच्चों 1852 में बताया जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस से लुइस ब्रेल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अपने जो उन्होंने ब्रेल लिपि बनाई थी उसको ज़्यादा वो एंजॉय नहीं कर पाए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ब्रेल अल्फाबेट इन देयर सेपरेट सेल। इन ईच सेल लार्ज डॉट इंडिकेट्स अ रेज डॉट, स्मॉल डॉट्स इंडिकेट्स एन अनरेज्ड डॉट। बच्चों आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए गए हैं, उनको ब्रेल लिपि में कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। नाउ कैन यू रीड व्हाट इज रिटन इन द फॉलोइंग सेल्स। अब यहाँ पे कुछ सेल्स आपको दिए गए हैं, उनको आपको समझना है कि ये भाई क्या लिखा हुआ है ब्रेल लिपि में। इफ यू हैव रीड इट करेक्टली इट सेज थैंक यू। अगर आप इसको सही से पढ़ सकते हो तो ये आपसे क्या कह रहा है, थैंक यू कह रहा है। In addition to these 26 dot pattern for the English alphabet, there are 5 pattern for very common words and for of, the, with, and 9 pattern for common letters combination CH, GH, SH, TH, WH, ED, ER, OU, OW. We have patterns for punctuation marks also. In all there are 63 पैटर्न्स। अब इसमें बताया गया ब्रेल लिपि में 63 पैटर्न्स है और जितने भी आपके एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं ना उनके लिए क्या है, उनके लिए अलग ही ब्रेल लिपि का पैटर्न बनाया गया है ताकि आप इजीली सेंटेंस को समझ सको, ठीक है। और कुछ वर्ड्स है उनके भी क्या है, अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं। राइटिंग ब्रेल इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अ स्पेशल टाइप ऑफ नीडल इज यूज्ड टू फॉर्म द रेज्ड डॉट्स। अ पर्सन यूजिंग ब्रेल राइट्स from right to left. When the sheet is turned over, the raised dots face upward and are read from left to right, ठीक है। अब ब्रेल लिपि जो है वो ईजी होती है लिखने में, ठीक है। आपको एक नीडल, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग नॉर्मल लोग तो पेन या पेंसिल यूज़ करते हैं, लेकिन जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं या ब्लाइंड लोग होते हैं वो नीडल का इस्तेमाल करते हैं। वो पेन से वो नीडल को एज ए पेन इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, अपने पेपर पे शीट पे उसको डॉट कर करके अपने अल्फ़ाबेट लिखते हैं। फिर जब वो पूरा लिख लेते हैं उसको क्या करते हैं, शीट को वो टर्न करते हैं, फिर उसको अब वो लोग लिखते तो राइट टू लेफ्ट है, लेकिन जब वो टर्न करके उसे पढ़ते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उनका पैटर्न होता है लिखने और पढ़ने का। ब्रेल वॉज प्रूव्ड अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर द ब्लाइंड। दे कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन। मैनी गुड बुक्स हैव बीन रिटन इन ब्रेल. Blind people can read and enjoy them. There have been many examples of blind person who learned Braille and then wrote great books themselves. Miss Helen Keller was one of them.
ठीक है। अब ये क्या होता है, ब्रेल लिपि से उनको क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है लिखना और पढ़ना, ठीक है। अब ये बताया गया है कि ब्रेल में बहुत सारी जो बुक्स हैं वो भी प्रिंट हुई हैं, तो इससे क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल लोग बुक्स पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वैसे ही वो भी क्या कर सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बताया जाता है कि इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो हेलन केलर है, जिन्होंने क्या किया था, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, एक ब्लाइंड और एक डेफ होते हुए भी। तो कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।